हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो गुड मॉर्निंग। तो आप सभी अच्छे हो? तो मैं भी अच्छा हूँ। तो कल हमने चौहान वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप प्राप्त कर ली थी, तो आज हम थोड़ा बहुत और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं चौहान वंश के बारे में। तो कल मैंने जो आपको चौहान वंश के बारे में पढ़ाया है उसका मैं रिवीजन करूँगा। तो देखो, कल हमने पढ़ा था बूंदी का इतिहास। देखो, बूंदी में चौहान वंश की आधा सागा का शासन था। और पहला राजा था देवा। देवा ने 1241 ईस्वी में बूंदी में जैतामिलना को हराकर बूंदी में चौहान वंश की आधा सागा का शासन स्थापित किया था। दूसरा राजा था समर सिंह। समर सिंह ने समर सिंह का एक बेटा था, उसका नाम था जैत सिंह। जैत सिंह ने कोटा को जीतकर उसने कोटा को जीतकर बूंदी में मिला लिया था। और जैत सिंह ने कोटा में गुलाब महल का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में था नापूजी। यह 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। उसके बाद में था सुरजन। 1569 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार किया था, या रणथंभौर पर आक्रमण किया। अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1569 ईस्वी में, सुरजन के समय। और अकबर अकबर से संधि कर लेता है कौन? सुरजन। और फिर उसके बाद में इसमें आमेर के भगवान दास की मुख्य भूमिका थी संधि कराने में। और अकबर ने इसे सुरजन को सुरजन को एक तो चुनार तथा बनारस का प्रशासक बनाया। और सुरजन की मृत्यु बनारस में हुई थी। इसने गुजरात में जन छोड़ मंदिर का निर्माण कराया था सुरजन ने। इसके तो दरबारी विद्वान था चंद्रशेखर। उसने उसकी पुस्तक थी सुरजन चरित्र और हमीर हथा। उसके बाद में अगला था रतन सिंह, जिसने खुर्रम के विद्रोह को दबाया था। मतलब जहांगीर का बेटा था खुर्रम। और इसने खुर्रम जहांगीर ने इसे दो उपाधियां दी थी रतन सिंह को। पहली थी रामराज, न्याय के कारण। दूसरी थी सरबुलंद राय, मतलब एक चित्रकार थे दोनों। उसके बाद में था उसके बाद में अनिरुद्ध। अनिरुद्ध अनिरुद्ध था। इसने मराठों के खिलाफ मुगल महिलाओं की रक्षा की थी। और इसकी एक रानी थी, उसका नाम था रानी रानी लाल कंवर नाथावत ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। और इसमें इसका जो राजकुमार उसका नाम था जोध सिंह। अनिरुद्ध का गणगौर विसर्जन के दौरान इसका राजकुमार जोध सिंह जैत सागर तालाब में डूब गया था। अतः खाया जाता है कि ले डूबे गणगौर कहावत बन गई। कल हमने यहाँ तक फल लिया था, मतलब जानकारी प्राप्त कर ली थी। उससे आगे अब देखो, देवा है देवा की देवा है यह जैसी बाई का पुत्र था। और जो जैसी बाई है यह अनिरुद्ध की दाहिमा थी। तो अनिरुद्ध ने देवा की याद में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। यह जो छतरी है यह कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 12 पर स्थित है। तो अब कल हमने यहाँ तक बात कर ली थी, तो इससे आगे हम पढ़ेंगे। अनिरुद्ध ने देवा की याद में अनिरुद्ध देवा की याद में अनिरुद्ध ने देवा की याद में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। किसने? देवा ने। और देवा की याद में करवाया था किसने? अनिरुद्ध ने। और
देवा जय जैसी बाई का बेटा था। जैसी बाई जैसी बाई जैसी बाई अनिरुद्ध की अनिरुद्ध की दाइमा थी। यह छतरी यह छतरी यह छतरी कोटा बूंदी कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग राजमार्ग यह छतरी कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। कौन सी 84 का मुख्य NH 12 कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 12 पर स्थित है। उसके बाद में अगला आता है बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह की एक पुस्तक थी। बुद्ध सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था नियतरंग। यह RS 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। RS प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। बुद्ध सिंह की पुस्तक थी बाबा नियतरंग। इसके दो बेटे थे, एक का नाम था दलेल सिंह और एक का नाम उमेश सिंह। दलेल सिंह इसका दत्तक पुत्र था और उमेश सिंह इसका वास्तविक पुत्र था। तो बुद्ध सिंह की पुस्तक थी नियतरंग। RS प्री 2016 क्वेश्चन है। अनिरुद्ध ने देवा की याद में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। देवा यह जैसी बाई का बेटा था। जैसी बाई अनिरुद्ध की दाइमा थी। यह छतरी कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। NH 12 पर स्थित है। तो इतना उतार लीजिए, फिर से आगे वो लिखेंगे, मतलब शायद भर लेता हूँ। उतार लीजिए। अब आपको लिखना है बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष में दलेर सिंह तो इसका दत्तक पुत्र है, और जबकि उमेश सिंह इसका वास्तविक पुत्र था। सवाई जयसिंह ने दलेर सिंह का साथ दिया था, है ना, पक्ष लिया था मतलब। और उमेश सिंह का पक्ष महाथो ने लिया था, मतलब। तो उतारिए, फिर इसके बाद में आपको मैं समझाऊंगा ना, लिखते हैं। तो उतार लिया होगा। हिंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। दलेर सिंह बुद्ध सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम दलेर सिंह यह इसका दत्तक पुत्र था तथा उमेश सिंह इसका वास्तविक पुत्र था, है ना। सवाई जयसिंह ने दलेर सिंह का पक्ष लिया था, जबकि मराठों ने उमेश सिंह का पक्ष लिया। मराठों ने उमेश सिंह का पक्ष लिया था।
उमेश सिंह को उमेश सिंह का पक्ष लिया था। उमेश सिंह जो बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी। राजस्थान की पहली रियासत थी। बूंदी में महादो ने तो इतना लिख लिया जिसके आंतरिक तो देखो दलेल सिंह तथा उमेश सिंह। दलेल सिंह दत्तक पुत्र था बुद्धि सिंह का। उमेश सिंह इसका वास्तविक था। सवाई जय सिंह की बहन थी अमर कंवर। और अमर कंवर की जो शादी थी उससे बुद्ध सिंह की तो रानी थी और इसकी बहन थी। तो इसने दलेल सिंह का साथ दिया, पक्ष लिया। जबकि अमर कंवर ने उमेश सिंह का पक्ष लिया था और उमेश सिंह के पक्ष के लिए उसने महातो को बुलाया था। महातो को अपना भाई बनाया था, इसको नहीं बनाया सवाई जय सिंह को। और बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी। तो इतना उतारिए, फिर से आगे और करवाएंगे लिखवाएंगे। देखो बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष। बुद्ध सिंह के दो बेटे थे। एक का नाम दलेल सिंह जो इसका दत्तक पुत्र था तथा उमेश सिंह जो इसका वास्तविक पुत्र था। सवाई जय सिंह ने दलेल सिंह का पक्ष लिया जबकि मराठों ने उमेद सिंह का पक्ष लिया था। मतलब बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसके आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। अमर कंवर यह सवाई जयसिंह की बहन थी। लेकिन जब इसको पता चला कि सवाई जयसिंह मेरा भाई दलेल सिंह का साथ दे रहा है तो इसने इस सवाई जयसिंह को हरवाने के लिए मराठों की सहायता ली। मराठों को पैसे देकर इसने मराठों को अपना भाई बनाया। किसने? अमर कंवर ने। और अपना भाई बनाकर मराठों से कहा कि तुम तो उमेश सिंह की सहायता करना। तो अमर कंवर यह सवाई जय सिंह की बहन थी तथा बुद्ध सिंह की रानी थी। जो उमेश सिंह का पिता बुद्ध सिंह की रानी थी। इसने उमेश सिंह का पक्ष लिया अमर कंवर ने। और एक मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। इसने इसका पक्ष क्यों लिया था उमेश सिंह का? इसलिए लिया था क्योंकि अगला राजा कौन बनेगा? उमेश सिंह बनेगा। तो फिर कृष्णा कंवर यह सवाई जय सिंह की पुत्री थी और यह दलेल सिंह की राजकुमार रानी थी। तो इस हिसाब से तो दलेल सिंह राजा बनना चाहिए था। लेकिन अमर कंवर चाहती थी कि राजा कौन बने? उमेश सिंह बने। तो इसलिए इसने मराठों का एक सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। अब अगला राजा है विष्णु सिंह। इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। इसके बाद में हम देखेंगे कोटा का इतिहास। कोटा में चौहान वंश के आला साकर का शासन था। पहला राजा था माधो सिंह। 1631 ईस्वी में इसने जयरतन सिंह का पुत्र था। और 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे स्वतंत्र राजा घोषित किया था। तो अगला राजा देखेंगे हम विष्णु सिंह। अगला राजा था विष्णु सिंह। अगला राजा का नाम क्या है? विष्णु सिंह। जो विष्णु सिंह है इसने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अंग्रेजों के साथ संधि की थी। उसके बाद में हम देखेंगे कोटा का इतिहास। अब हम देखेंगे तो एक लाइन क्या है? विष्णु सिंह इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो उतार लीजिए क्या लाइन, फिर मिटा रहा हूं।
विष्णु सिंह, इसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी। अब आप डाल दीजिए कोटा का इतिहास। देखो कोटा का इतिहास, पहला है कोटा में चौहान वंश की हालड़ा शाखा का शासन था। हालड़ा शाखा का शासन था। पहला राजा था माधो सिंह, उतार लीजिए आप। जय रतन सिंह का पुत्र था। जय रतन सिंह का पुत्र था। यह बूंदी के रतन सिंह का पुत्र था। 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में इसे मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित किया था। किसे? माधो सिंह को। कब? 1631 में क्या किया था? राजा घोषित किया था। उसके बाद में दक्षिण मतलब मध्य एशिया मध्य एशिया जीतने के कारण मध्य एशिया मध्य एशिया की जीत के कारण इसे शाहजहां ने बाद में एक रफ्तार नामक घोड़ा दिया था। रफ्तार घोड़ा दिया था। किसने? शाहजहां ने। उतार लीजिए। अब अगला आ जाए मुकुंद सिंह। इसने कोटा में अबली मेले का महल बनवाया था और यह दामद के युद्ध में दादा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। कौन? मुकुंद सिंह। तो इतना लिखिए। कोटा में चौहान वंश की हालड़ा शाखा का शासन था। माधो सिंह, यह बूंदी के रतन सिंह का पुत्र था। 1631 ईस्वी में इसने मुगल बादशाह 1631 ईस्वी में इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित किया। मध्य एशिया की जीत के कारण इसे शाहजहां ने बाद में एक रफ्तार घोड़ा दिया था। अगला राजा मुकुंद सिंह। अगला राजा मुकुंद सिंह। अगला राजा मुकुंद तो अगला राजा लिखना आपको मुकुंद सिंह। बता दिया। अगला राजा मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह ने कोटा में अगली मिनी महल का निर्माण करवाया था और यह धर्मत के युद्ध में दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। मुकुंद सिंह, इसने कोटा में अबली मिनी महल का निर्माण करवाया था। अबली मिनी महल का निर्माण करवाया था। किसने? मुकुंद सिंह ने अबली मिनी महल का। यह धर्मत के युद्ध में दादा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। दादा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। दादा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। अगला आ जाता मुकुंद सिंह। मुकुंद सिंह के बाद में अगला राजा लिखेंगे तो इतना लिख लीजिए आप। इतना पानी पी लेता हूँ। उतार लीजिए।
अगला आ जाता भीम सिंह। भीम सिंह है, इसको फर्रुख सिंह, भीम सिंह ने फर्रुख सिंह के कहने पर इसने बुद्ध सिंह को हराया था। इसने बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया था और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। किसने? भीम सिंह ने। तो इसने 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 मुगल बादशाह फर्रुख सिंह के कहने पर बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया था। बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया था तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। फर्रुखाबाद कर फर्रुखाबाद कर दिया था। बूंदी का नाम बदलकर क्या किया था? फर्रुखाबाद। और भीम सिंह ने बूंदी में से एक तो 2 तोपें उठा कर ले गया था। एक तो धूल धोनी और एक धूल धोनी और एक तोप होती, उसका नाम याद नहीं आ। कड़क बिजली कड़क कड़की बिजली नामक 2 तोपें उठाकर ले गया था ये भीम सिंह। कहां से? बूंदी से। तो कड़क बिजली नामक जय बूंदी से कड़क बिजली तथा धूल धोनी नामक 2 तोपें उठाकर ले गया था। जय बूंदी से कड़क बिजली तथा धूलधोनी नामक 2 तोपें उठाकर ले गया था। कौन? भीम सिंह। और इसने अपना नाम बदलकर फर्रुख सिंह ने इसे एक शेरगढ़ का किला दिया था। फर्रुख सिंह ने इसे शेरगढ़ का किला दिया था। शेरगढ़ यह 12 में है। 12 में शेरगढ़ का किला दिया था। शेरगढ़ किला। और इसने इसने अपना नाम बदलकर अपना किसने? भीम सिंह ने अपना नाम बदलकर भीम सिंह ने अपना नाम बदल कृष्णदास कर लिया था। कृष्णदास कर लिया था। यह वल्लभी संप्रदाय का अनुयायी था। यह वल्लभी संप्रदाय का अनुयायी था। यह वल्लभी संप्रदाय का अनुयायी था। तो मुकुंद सिंह, इसने कोटा में अवली में महल का निर्माण करवाया। यह धर्मत के युद्ध में दारा की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। भीम सिंह, इसने मुगल बादशाह फर्रुख सिंह के कहने पर बूंदी के बुद्ध सिंह को हराया तथा बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया था। बूंदी से कड़क बिजली तथा धूल धोनी नामक 2 तोपें उठाकर ले गया। कौन? भीम सिंह। फर्रुख सिंह ने इसे शेरगढ़ बारा का किला दिया था। 12 में जगह है महाए किला। इसने अपना नाम बदलकर भीम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया था। यह एक वल्लभी संप्रदाय का अनुयायी था। और इसने कोटा का नाम बदलकर नंदगांव तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर लिया था। तो इतना बता दिए, फिर और लिखवाएंगे, जल्दी जल्दी बता दिए।
उतार लीजिए फटाफट। उतार लिया। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदगाम तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर शेरगढ़ का बदलकर बरसाना कर लिया था। बरसाना कर लिया था। इसने कोटा का नाम बदलकर नंदगाम तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर शेरगढ़ का देखो, कोटा का नाम बदलकर नंदगाम तो शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर लिया था। बरसाना कर लिया था। उसके बाद में इसने 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। अगला आ जाओ उमेश सिंह ने 1817 ईस्वी में यह 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी। और इसने 1800 में 1818 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ पूरक संधि की थी। पूरक संधि की शर्तें। पूरक संधि की शर्तें थी जालिम सिंह झाला तथा उनके वंशज हमेशा कोटा के दीवान बने रहेंगे। कोटा की सारी शक्तियां दीवान के पास होगी। कोटा की सारी शक्तियां दीवान के पास रहेगी। तो इसने कोटा का नाम बदलकर नंदगाम तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर लिया था। इसने 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। किसने? भीम सिंह ने। उमेश सिंह यह 1817 में अंग्रेजों से संधि करता है। इसने 1828 में अंग्रेजों के साथ पूरक संधि की थी। पूरक संधि जालिम सिंह झाला यह कोटा का सेनापति था। इसने जालिम सिंह झाला उसके वंशज हमेशा कोटा के दीवान बने रहेंगे। कोटा की जितनी भी सारी शक्तियां है दीवान के पास रहेगी। तो उतार लीजिए। फिर से आगे हम अगला आ जाए किशोरी सिंह।
अब अगला आ जाए किशोर सिंह। किशोर सिंह द्वितीय। किशोर सिंह द्वितीय इसने एक युद्ध किया था, मांगरोल का युद्ध होता है 12 में 1821 में। तो अगला आता किशोर सिंह। किशोर सिंह अगला आ जाए किशोर सिंह द्वितीय। इसने युद्ध किया था एक मालकाना हुआ, मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध, जो मांगरोल का युद्ध है 12 में होता, 12 में यह होता 1821 ईस्वी में, है ना। यह हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इस युद्ध में अंग्रेजों ने इस युद्ध में जालिम सिंह झाला का साथ दिया था, अंग्रेज उस टाइम कौन था? जेम्स टोड। जेम्स टोड ने किसका साथ दिया था? इसका, जालिम सिंह झाला का। जेम्स टोड। अंग्रेजों ने इस युद्ध में जालिम सिंह झाला का साथ दिया था और जालिम सिंह झाला की जीत। यह युद्ध, इस युद्ध में जालिम सिंह झाला की जीत हुई। जालिम सिंह झाला जीत गया था। यह युद्ध जालिम सिंह झाला जीत गया था। अब अगला आ जाता राम सिंह सेकंड। तो आपको लिखना है राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड है। राम सिंह सेकंड 1838 ईस्वी में इसने 1838 अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन किया था। तो 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा रियासत का विभाजन किया था। कोटा का क्या कहते हैं? विभाजन किया था। और तथा मदन सिंह को झालावाड़ का राजा बनाया गया। तथा मदन सिंह को झालावाड़ का राजा बनाया गया था। जो मदन सिंह, जो जालिम सिंह झाला का पोता था। जालिम सिंह झाला का पोता था। कौन? मदन सिंह पोता था। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी है। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी थी। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी है। देखो, किशोर सिंह से द्वितीय। मांगरोल का युद्ध 1821 में होता है 12 में। अंग्रेजों ने इस युद्ध में जालिम सिंह झाला का साथ दिया। जेम्स टोड ने। इस युद्ध में जालिम सिंह की जीत हुई। राम सिंह सेकंड 1838 में अंग्रेजों ने कोटा का विभाजन किया और तथा मदन सिंह को झालावाड़ का राजा बनाया गया, जो जालिम सिंह झाला का पोता था। झालावाड़ राजस्थान की अंतिम रियासत थी। झालरापाटन झालावाड़ की राजधानी है। तो आज आपका चौहान वंश खत्म है। कल हम परमार वंश के बारे में बात करेंगे। परमार वंश की उत्पत्ति आबू से हुई है। परमारों ने आबू वागड़ 4-5 जगह राज किया था। तो आज के लिए इतने। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए। तो कल हम परमार वंश पढ़ेंगे ना।